प्रेगनेंसी पता चलते ही सबसे पहले एडवाइस कौन देता है? सासू माँ, पड़ोसन आंटी और वो रिश्तेदार जिनसे आपकी कभी बात भी नहीं होती। लेकिन अब वो भी डाइट प्लान बताने लगते हैं। पपीता मत खाना, अनानास से बच्चा गिर जाता है, गरम चीजें मत खाओ। गर्ल्स, इनमें से कुछ बातें सच में साइंस से जुड़ी हैं और कुछ सिर्फ मिथ्स हैं। आज हम फर्क करेंगे सच और मिथक के बीच, वो चीजें जो प्रेगनेंसी में जेन्युइनली अवॉइड करनी चाहिए और उनकी असली साइंटिफिक वजह। वेलकम टू हेल्दी वाइब्स प्लस। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सच्ची साइंस बेस्ड हेल्थ से जुड़ी जानकारी। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना अवॉइड करना चाहिए और क्यों। पूरा वीडियो देखिए ताकि सही जानकारी मिले, सिर्फ डर नहीं। अगर आप चैनल पर नई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। गर्ल्स, जो चीजें पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खानी है उनमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रॉ और अंडर कुक्ड फूड्स की। ये सबसे बड़ा रिस्क क्यों है, आइए समझते हैं। प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम नेचुरली वीक हो जाता है ताकि बॉडी बच्चे को रिजेक्ट ना करे। इसी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस खतरे से बचने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने फूड का। तो सबसे पहले बात डेयरी प्रोडक्ट्स की, जैसे गांव से सीधा आया बिना उबला हुआ दूध, डेयरी का अनपेस्चराइज्ड मिल्क। इस तरह के दूध में लिस्टीरिया, ई कोलाई और सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसलिए दूध पीने से पहले हमेशा अच्छी तरह उबालें, चाहे वो पैकेट का हो या डेयरी का। इसी तरह कुछ सॉफ्ट चीज जो अनपेस्चराइज्ड मिल्क से बनते हैं, इनमें लिस्टीरिया का रिस्क ज्यादा होता है। पनीर खाना सेफ है अगर वो पेस्चराइज्ड मिल्क से बना हो या घर में बना हो। किसी अनजान सोर्स से आया या बाजार में खुला बिकने वाला पनीर हमेशा अवॉइड करें। एक जरूरी बात, लिस्टीरिया बैक्टीरिया फ्रिज के ठंडे टेम्परेचर में भी जिंदा रहता है, इसलिए सिर्फ फ्रिज में रखा है इसका मतलब सेफ है नहीं, इसे पकाना जरूरी है। रॉ मीट, अंडरकुक्ड चिकन, मटन जो बीच से पिंक नजर आए, गलती से भी ना खाएं। वजह, इनमें टॉक्सोप्लाज्मा और सैल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा बच्चे के ब्रेन और आंखों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए मीट को पूरी तरह पकाकर खाएं। इसका कोई भी हिस्सा पिंक नहीं रहना चाहिए। कैसा भी मीट या चिकन हो, पकने पर गोल्डन या ब्राउन हो जाता है। जब ये कलर आ जाए तो समझिए आपके खाने लायक हो गया। यही बात लागू होती है कच्चे अंडे पर। रॉ एग्स, हाफ फ्राइड अंडे, होममेड मेयोनीज, कच्चे अंडे वाली मूज, इन सबसे सैल्मोनेला का रिस्क बढ़ता है। सैल्मोनेला के पेट में जाने का मतलब तेज बुखार, उल्टी और दस्त। इन तीनों से प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन और प्री टर्म लेबर का रिस्क बढ़ता है। इसलिए जब भी अंडे खाने का मन हो तो इन्हें पूरी तरह पका कर खाएं। याद रहे, अंडा इतना पका होना चाहिए कि इसका योग भी सॉलिड हो जाए। प्रेगनेंसी में रॉ फिश और सुशी खाना भी अवॉइड करें, क्योंकि कच्ची मछली में पैरासाइट्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं। प्रेगनेंसी में लोग स्प्राउट्स खाने की सलाह देते हैं। इन्हें बहुत पौष्टिक माना जाता है और है भी, लेकिन इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। बिना पके स्प्राउट्स आपकी हेल्थ के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना कि कच्चा मीट या कच्चे अंडे। गर्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कच्चे स्प्राउट्स की ऊपरी लेयर में बैक्टीरिया पनप सकता है, स्पेसिफिकली इनके अंकुरित होते समय। इसलिए स्प्राउट्स जब भी खाएं, अच्छी तरह उबाल कर खाएं। प्रेगनेंसी में एक सिंपल रूल अपना लें, हाफ कुक्ड और रॉ दोनों शब्द अपनी डाइट से 9 महीने के लिए हटा दें। तो गर्ल्स, अब वो हिस्सा जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी पपीता और अनानास सच में कितना खतरनाक है। तो पहले बात पपीते की। रॉ या अधपके पपीते में होता है पेपेन नाम का एक एंजाइम। अगर इसे हाई क्वांटिटी में खाया जाए तो ये पेपेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ट्रिगर कर सकता है, खासकर पहले ट्राइमेस्टर में। लेकिन पूरी तरह राइप पका हुआ पपीता थोड़ी मात्रा में ज्यादातर डॉक्टर सेफ मानते हैं। फिर भी अगर पहले कभी मिसकैरेज हुआ हो या हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो
तो पपीते को पूरी तरह अवॉइड करना ही बेटर है। पपीते के बाद बात आती है अनानास यानी पाइनएप्पल पर। अनानास में होता है ब्रोमीलेन नाम का एक एंजाइम। ये सर्विक्स को सॉफ्टन करता है, यानी गर्भाशय का मुंह ढीला हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो लेबर पेन शुरू हो सकती है या प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। लेकिन साइंस कहती है एक पाइनएप्पल में ब्रोमीलेन की मात्रा इतनी कम होती है कि इससे लेबर पेन शुरू हो पॉसिबल नहीं लगता। लेबर पेन ट्रिगर करने के लिए आपको कई पाइनएप्पल एक साथ खाने होंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मॉडरेट मात्रा में अनानास खाना ज्यादातर डॉक्टर सेफ मानते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से एसिडिटी या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि बाय नेचर अनानास एसिडिक होता है। कुल मिलाकर इसे खाने से आपको परेशानी ही होगी। गर्ल्स, इन दोनों फलों के बारे में ज्यादातर डर मिथ से आया है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से एक बार पूछना सबसे सेफ अप्रोच है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। फिश खाना प्रेगनेंसी में जनरली अच्छा माना जाता है, स्पेसिफिकली ओमेगा 3 के लिए बहुत अच्छा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मछलियां आपको अवॉइड करनी है, जैसे बड़ी प्रीडेटर फिश, यानी वो मछलियां जो दूसरी मछलियों को खाती हैं। इस वजह से इनमें मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है। मरकरी बच्चे के डेवलपिंग नर्वस सिस्टम के लिए खतरनाक है। इसलिए शार्क, स्वॉर्ड फिश, किंग मैकरेल और टाइल फिश जैसी हाई मरकरी फिश खाना अवॉइड करें। वैसे तो ये इंडिया में नहीं मिलती, लेकिन अगर कहीं मिले तो इन्हें गलती से भी ना खाएं। प्रेगनेंसी में जो मछलियां आप बेझिझक खा सकती हैं उनमें मेन है रोहू, कटला, पॉम्फ्रेट और स्मॉल प्रॉन्स। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इनमें बेहतरीन न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए डॉक्टर इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार खाना रिकमेंड करते हैं। अब 2 ऐसी चीजें जिनके बारे में बिल्कुल क्लियर रहना जरूरी है। इनमें पहली है अल्कोहल। प्रेगनेंसी में अल्कोहल के लिए कोई सेफ मात्रा नहीं, 0 है इसकी सेफ लिमिट। इसका रीजन है अल्कोहल सीधा प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे तक पहुंचती है। बच्चे का लीवर अभी डेवलप हो रहा होता है, वो अल्कोहल प्रोसेस नहीं कर सकता। प्रेगनेंसी में शराब पीने का मतलब फेटल अल्कोहल सिंड्रोम जैसी खतरनाक कंडीशन को जबरदस्ती बुलाना। ये सिंड्रोम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, फेशियल फीचर्स और लर्निंग एबिलिटी को परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है। कोई भी ओकेजन हो, शादी, पार्टी, फेस्टिवल्स, प्रेगनेंसी में अल्कोहल पूरी तरह बंद। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी चीज है कैफीन। इसे पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन लिमिट में पीना जरूरी है। और इसकी सेफ लिमिट है रोज 200 मिलीग्राम से कम या केवल 1 कप डेली। 1 कप कॉफी ठीक है, 2 से 3 कप चाय ठीक है, लेकिन कई कप कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और बहुत स्ट्रॉन्ग चाय ये लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। ज्यादा कैफीन मिसकैरेज का रिस्क बढ़ाती है और बच्चे का बर्थ वेट कम कर सकती है। याद रखें, कोला, चॉकलेट और कुछ मेडिसिन में भी कैफीन होता है। सबको मिलाकर काउंट करें, ये 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हम रोज खाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इन्हें सोच समझकर खाना है। जैसे प्रोसेस्ड मीट से बने सॉसेजेस, सलामी, पैकेज्ड कोल्ड कट्स। अगर इन्हें अच्छी तरह गर्म करके ना खाया जाए तो इनसे लिस्टीरिया का रिस्क बढ़ता है, इसलिए जब भी इन्हें खाएं अच्छी तरह गर्म करके ही खाएं। चिप्स, समोसा, पिज्जा, डीप फ्राइड स्नैक्स जैसे जंक फूड्स, इन्हें पूरी तरह बंद नहीं करना, पर लिमिट में खाना है। वजह इनमें होता है बहुत ज्यादा नमक और एक्सेस ट्रांस फैट्स। इन दोनों से बीपी और जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। इसी तरह बहुत ज्यादा शुगर जैसे स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस जेस्टेशनल डायबिटीज और अनहेल्दी वेट गेन का बड़ा कारण है। कुछ स्पेसिफिक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे सैकरीन, इसे अवॉइड करें। एस्पार्टेम, स्टीविया मॉडरेट मात्रा में जनरली सेफ माने जाते हैं, लेकिन इन्हें भी डॉक्टर से पूछकर ही यूज करें। बाहर बिकने वाले कटे हुए फ्रूट्स, जूस कॉर्नर्स के जूस जिनकी हाइजीन का भरोसा नहीं, बैक्टीरिया और कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ाते हैं। इसलिए फल हमेशा घर पर धोकर खुद काट कर खाएं। गर्ल्स,
पूरी तरह सब कुछ बंद नहीं करना, बस हर चीज में बैलेंस और अवेयरनेस जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर मिस हो जाती है, नेचुरल होने का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता। कुछ हर्ब्स और हर्बल टीज प्रेगनेंसी में सोच समझ कर लेनी चाहिए, जैसे एक्सेस मात्रा में मेथी। मेथी हेल्दी है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर कर सकती है। नॉर्मल कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली मात्रा ठीक है, लेकिन एज अ सप्लीमेंट इसे डॉक्टर से पूछ कर ही ले। इसी तरह जिंजर टी हमेशा मॉडरेट मात्रा में ही ले, ज्यादा नहीं। और डिटॉक्स करने वाली सभी टीज पूरी प्रेगनेंसी में भूल जाए तो अच्छा। अगर आयुर्वेदिक या हर्बल सप्लीमेंट्स लेने की सोच रही हैं, तो इनके बारे में डॉक्टर से जरूर बात करें। इसी तरह विटामिन ए सप्लीमेंट्स की हाई डोज बच्चे में बर्थ डिफेक्ट का रिस्क बढ़ा सकती है। खाने से मिलने वाला विटामिन ए सेफ है, लेकिन हाई डोज सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लें। गर्ल्स, प्रेगनेंसी में खाने को लेकर इतनी सारी एडवाइस सुनकर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, लेकिन हर बाइट पर गिल्ट फील करना जरूरी नहीं। बैलेंस्ड, ताजा, घर का बना खाना ये सबसे बड़ा रूल है। बाकी सब मॉडरेशन और अवेयरनेस से मैनेज हो जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, हर उस होने वाली मॉम को शेयर करें जिन्हें सही जानकारी चाहिए, मिथ नहीं। कमेंट में बताएं आपको किसी ने कौन सा अजीब फूड मिथ बताया था प्रेगनेंसी के बारे में। हम सब जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। तब तक खुद का और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए। नमस्ते।